वन इतिहास एमसीक्यू में आप सभी को स्वागत करती हूँ। तो 90 नंबर क्वेश्चंस देखते हैं। सही सुमेलित कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ब्रह्म विवाह जो है वो समान वर्ण या जाति का विवाह है, ब्रह्म विवाह। और देव विवाह जो है वो पुरोहित का पारिश्रमिक में मिले कन्या के साथ विवाह। और आश्र विवाह जो है वो कन्या मूल्य के रूप में एक जोड़ी गाय व बैल चूकाकार किया गया विवाह है। और प्रजापत्य विवाह जो है वो बिना दहेज का विवाह है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुमेलित करें। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। गर्दभ विवाह जो है गंधर्व विवाह प्रेम विवाह है। और आसुर विवाह जो है कन्या को खरीद कर किया गया विवाह आसुर विवाह है। और राक्षस विवाह पराजित राजा की कन्या या अपहरण की गई कन्या के साथ विवाह होता है, राक्षस विवाह। और पैशाच विवाह जो है वो सोई हुई अवस्था में कन्या को गुमराह कर या मानसिक रूप से अस्वस्थ कन्या को गुमराह कर उसके साथ किया गया विवाह है। 3 ऋण में शामिल नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा मात्र ऋण। ऋग वैदिक काल से संबंधित मृद भांड संस्कृति है। तो गेरुवर्णी मद्र भांड संस्कृति। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर वैदिक काल से संबंधित मृद भांड संस्कृति है। तो चित्रित घूसर मृद भांड संस्कृति। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा प्रांत में चित्रित घूसर मृद भांड स्थल किस स्थान पर हाल में किए गए उत्खननों से प्रकाश में आया है। तो भगवानपुर। कौन प्रकाश में आया है। तो भगवानपुर। प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त इसमें पाया जाता है। तो ऋग्वेद में। किसमें। तो ऋग्वेद में। ऋग्वेद में अधन्य या वध योग्य नहीं शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया था। तो गाय का। किसका प्रयोग किया गया था। तो गाय का। सुमेलित कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। संग्रहित्र जो है वो कोष अध्यक्ष है। और भागदूत जो है वो कर संग्रह करता है। और छत्री पासे के खेल में राजा का सहायक। और अक्षवाप जो होता है वो प्रतिहारी या राज प्रसाद का शिक्षक। ऋत या प्राकृतिक संतुलन स्थापित करने के कारण किस वैदिक देवताओं को ऋतस्य गोप कहा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा नासत्य नहीं वरुण कहा गया है। वैदिक देवता को ऋतस्य और गोप जो है वो वरुण को कहा गया है। निम्नलिखित में से कौन मूलतः जल या समुद्र का देवता था। तो वरुण। जल या समुद्र का देवता किसको बोलते हैं। तो वरुण को बोलते हैं। 3 क्रमों या पंगों में तीनों लोक को माप लेने के कारण किसे उपक्रम कहा गया है। तो विष्णु को कहा गया है। सुमेलित कीजिए। तो सुमेलित करना है तो इसका आंसर ए हो जाएगा। पूषण जो है वो विवाह का देवता है। रुद्र जो है वो पशुओं का देवता है। और घो जो है वो जगत के पिता है। और अदिति जो है देवों की महान माता है। मनुस्मृति मुख्यतया संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा समाज व्यवस्था से। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी। तो गायत्री मंत्र का जो है वो विश्वामित्र ने किया था।
अश्वेता और ऋग्वेद में समानता है और अश्वेता किस क्षेत्र से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ईरान से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सी एक रिंग वैदिक आर्यों की लाक्षणिक विशेषता नहीं है? तो वे लोहे के उपयोग से परिचित थे। ऋग्वेद में निम्न अंकित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? तो इसका आंसर होगा कुंभा और क्रमु। धर्म तथा रीत भारत की प्राचीन वैदिक संस्कृति के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। फर्स्ट पॉइंट है धर्म व्यक्ति के दायित्वों और स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना था। फर्स्ट पॉइंट जो है वो सही कथन है। और सेकंड पॉइंट है रीत मूलभूत नैतिक विधान था जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित करता था। आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा वीजी तिलक ने। सही सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। तो वैदिक नदियां और आधुनिक नाम हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। इसका आंसर हो जाएगा बी। कुंभा जो है वो कायुल वैदिक नदियां का नाम है। कुंभा जो है वो कायुल है और परूपनी जो है वो रावी नदी है और सदानीरा जो है वो सतलज है और सतुद्री जो है वो गंडक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऋग्वेद में सूक्त है। तो ऋग्वेद में जो है वो 1028 सूक्त है। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता था। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रकृति पूजा और यज्ञ का। पंतजलि कौन था? तो पंतजलि जो था वो पाणिनि के संस्कृत व्याकरण अष्ट अध्याय का एक टीकाकार था। शतपथ ब्राह्मण से संबंधित राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि थे। तो ऋषि गौतम रहुगण थे। वीडियो देखने के लिए फ्रेंड्स थैंक यू सो मच।